आज का एक चैप्टर हम देखेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो ट्रायंगल्स पहले आपको पता होना जरूरी है कि ट्रायंगल्स में कितने साइड होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिख रहे हैं ट्रायंगल्स के, जिसमें मुझे बताओ ट्रायंगल्स को कितने साइड रहते हैं? 3 साइड। ट्रायंगल को रहते हैं साइड 3। ओके, तो फिर ट्रायंगल्स को एंगल कितने रहते हैं? एंगल भी तो कितने रहेंगे? 3। समझ में आया? साइड कौन कौन से हो सकते हैं? ये साइड, ये साइड, ये साइड। एंगल कहां पे होते हैं? ये देखो, यहां पे एक एंगल है, यहां पे एक एंगल है और यहां पे एक है। क्लियर है? तो 3 साइड और 3 एंगल होता है, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। बेसिक आपको पता है? क्लियर। फिर आज के चैप्टर में हम क्या देखने वाले और प्रैक्टिस सेट 36 में हम क्या देखेंगे? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला है ऑब्जर्व द फिगर बिलो। फिगर को ऑब्जर्व करने बोला है एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। और आपको ट्रायंगल का टाइप लिखने बोला है एंगल के बेस के ऊपर, क्योंकि एंगल के बेस के ऊपर कुछ टाइप्स है ट्रायंगल के, और साइड के बेस के ऊपर भी ट्रायंगल के टाइप्स है। तो पहले क्वेश्चन में हमें एंगल के बेस के ऊपर टाइप्स आइडेंटिफाई करने बोले। तो एंगल के बेस के ऊपर हमें क्या करना है? ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना। तो एंगल, पहले आपको एंगल की तरफ देखना पड़ेगा। अगर एंगल के बेस के ऊपर आपको ट्रायंगल का टाइप बताना है तो आप एंगल को देखोगे। समझ में आया कि नहीं? तो आइडेंटिफाई करने से पहले मैं आपको कौन कौन से ट्रायंगल के टाइप होते हैं एंगल के ऊपर से वो बताता हूं। पहला एक होता है जिसका नाम है एक्यूट। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको कैसे पहचानना है? जिस एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री, कितना? लेस देन 90 डिग्री। लेस मतलब कम, किससे? 90 डिग्री से जिसका कम रहता है मेजरमेंट, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहता है। वो कौन सा एंगल ट्रायंगल रहता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहता है। समझ में आया? ठीक। दूसरा टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल जो रहता है वो करेक्ट 90 डिग्री रहता है। जो 90 डिग्री का एकदम 90 डिग्री ही रहेगा, ना 90 डिग्री से ज्यादा ना 90 डिग्री से कम, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री रहेगा, उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? और एक तीसरा टाइप है एंगल के बेस के ऊपर जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अभी ये ऑब्ट्यूस एंगल जो ट्रायंगल है वो मोर देन 90 डिग्री, मतलब क्या? सेंटेंस में ही पता चल रहा है आपको। मोर देन 90 डिग्री का मतलब क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा। जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? समझ में आया? फॉर एग्जांपल अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम देखने गए तो 90 डिग्री से कम, तो सर 70 डिग्री होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा क्या? यस। वो 90 डिग्री से कम है तो वो क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। हाँ, 89 होगा तो एक ही कम है तो भी वो एक्यूट एंगल ही होगा। 90 से कम मतलब एक्यूट एंगल। वो कितना भी, एक से कम हो या बहुत कम हो, वो क्या रहेगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। वैसे ही राइट एंगल में तो बात ही नहीं है, आपको राइट एंगल में 90 ही देखना है। समझ में आया? और कभी कभी 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं रहता है, तो 90 डिग्री के लिए ये सिंबल आपको दिख रहा है, स्क्वायर वाला सिंबल। यहाँ पे एंगल के यहाँ पे एक स्क्वायर वाला सिंबल दिए, छोटा सा दिख रहा है बच्चों? यस। वो 90 डिग्री लिखा हुआ रहता है कभी कभी, या तो कभी कभी वहां पे आपको ये बॉक्स देंगे, एक छोटा सा यहाँ पे एंगल का सिंबल बना हुआ दिखेगा, तो आपको समझना है कि वो 90 डिग्री वाला है। लिखा नहीं हुआ तो क्या होगा? आप पहचान पाओ, पहचानोगे ना? नहीं तो 90 डिग्री लिखा हुआ रहेगा तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन नहीं लिखा होगा तो आपको इस तरह से समझना है। समझ में आया? और बाकी एंगल के लिए आपको लिखा हुआ रहेगा नंबर में। समझ में आया? 90 डिग्री के लिए कभी कभी आपको ऐसे सिंबल देंगे, 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आप खुद पहचानोगे। अंडरस्टैंड? ठीक। वैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल में मोर देन 91 होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा क्या? यस। 90 से मोर देन 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा, वो कितना भी ज्यादा हो।
एक से ज्यादा क्यों ना हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही आप कहलाओ। समझ में आया आपको? क्लियर है? अभी उसका एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। समझ में आया? अभी देखते वन बाय वन कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल का नाम दिया गया है, ट्रायंगल PQR इज अ डैश ट्रायंगल। ठीक है, वहां पे हमें फिल करना है क्योंकि PQR कौन सा ट्रायंगल है और एंगल के बेस के ऊपर हमें पहचानना है। तीनों के नाम मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो पहला जो है PQR इज, तो आपको यहाँ पे एंगल की तरफ देखोगे, एंगल आपको पता है 3 एंगल रहते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे, कहीं ना कहीं कोई भी एंगल पे लिखा हुआ रहेगा। देखो अभी यहाँ पे तीसरे एंगल में आपको बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, क्या है वो, क्या बताता है वो, कौन सा नंबर शो करता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो, राइट। क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलोगे, राइट एंगल। समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा पूरा। ठीक है, सिर्फ राइट ट्रायंगल ऐसे नहीं लिखोगे, राइट एंगल। समझ में आया आपको? ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में आप जा रहे हो, तो आप एक ट्रायंगल का नाम दिया है XYZ इज अ डैश ट्रायंगल। तो XYZ के लिए आपको देखना होगा एंगल की तरफ। तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, वहां पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर है वो, 125 डिग्री। अभी आपको पहचानना है कि 125 डिग्री मतलब कौन सा ट्रायंगल, 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज। ओके, एंगल ट्रायंगल, एंगल लिखना जरूरी है, एंगल लिखना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? उसके बाद थर्ड ट्रायंगल में हम देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने तीनों एंगल के ऊपर नंबर लिखे, बट वो तीनों नंबर आप देखोगे तो तीनों के तीनों नंबर 90 से कम है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल LMN इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही आसान है, कर पाओगे, एग्जाम में आ गया तो आप सॉल्व करना इसी तरह से, और पूरे के पूरे 1 मार्क्स लेना है आप। क्लियर? ठीक, चलो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बोला है ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप। नीचे दिए गए वो जो फिगर है वो आप ऑब्जर्व करो, राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। अभी आपको जो टाइप्स आइडेंटिफाई करने वो साइड के ऊपर आइडेंटिफाई करने, पहले वाले क्वेश्चन में आपने एंगल के ऊपर आइडेंटिफाई किया, अभी आपको साइड के ऊपर। तो साइड कहां पे होते हैं आपको पता ही है, साइड मतलब क्या, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। क्लियर है? ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनको साइड बोलते हो आप। क्लियर है? एंगल आप पहचानते हो, वैसे साइड भी आप आइडेंटिफाई करते हो। क्लियर है? कितने साइड होते हैं ट्रायंगल को, पहले ही बताया मैंने, कितने साइड रहेंगे ट्रायंगल को, 3। ओके, तो 3 साइड के ऊपर आपको देखना है, अच्छी तरह से ऑब्जर्व उसके ऊपर करना है, और देखना है कि तीनों के तीनों साइड के ऊपर जो आइडेंटिफाई मार्क्स है वो मार्किंग आपको अच्छी तरह से देखना है। क्लियर है? जैसे कि ये पहले वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो ABC इज डैश ट्रायंगल, और इसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, बट ये हम लोग आइडेंटिफाई करने से पहले मैं बताता हूं आपको कि साइड में ऐसे कितने ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। जैसे कि हमने पहले ये एंगल वाले ट्रायंगल देखे, वैसे अभी हम देखेंगे साइड वाले कौन कौन से। पहला ट्रायंगल का टाइप है साइड में, देखो ध्यान से सुनो, पहला टाइप है जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, पहला टाइप कौन सा है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? ठीक, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल के वर्ड में ही इसका नाम छुपा है। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल, इक्वल तीनों साइड जिसके इक्वल होते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है? हाँ, वो कैसे पहचानना है, तीनों साइड इक्वल कैसे होते हैं, हमें स्केल लेके मेजरमेंट करनी है क्या, मैं आपको सब बताऊंगा। आप पहले क्या करो, टाइप्स जान लो। ठीक है, सेकेंड जो ट्रायंगल का हमारा टाइप है उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलोगे बच्चों इनको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस
आइसोसिलीज ट्रायंगल। क्या बोलोगे वापस मेरे एक बात साथ बोलो, आइसोसिलीज ट्रायंगल। अंडरस्टैंड। अभी आइसोसिलीज ट्रायंगल का क्या होता है इसमें, तो इसके अंदर दो साइड इक्वल रहते हैं। कितने साइड इक्वल रहते हैं, टू साइड इक्वल रहते हैं, और एक साइड जो रहती है वो डिफरेंट रहती है। तीन साइड होते हैं ट्रायंगल को, उसमें से दो साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और एक तीसरी साइड जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। क्लियर है, उसको क्या बोलोगे, आइसोसिलीज ट्रायंगल। डन, ठीक है। अभी तीसरे ट्रायंगल का टाइप देखेंगे जिसको बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बच्चों, स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल का क्या बात है, इसमें तीनों के तीनों साइड क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना। तीनों टाइप्स आपको देख चुके हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों के तीनों साइड सेम। आइसोसिलीज ट्रायंगल, दो साइड इक्वल, तीसरी साइड डिफरेंट। और स्केलिन ट्रायंगल में आपको देखना है तो तीनों के तीनों साइड अलग अलग रहेंगे। समझ में आया आपको, ठीक। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं एक एक, तो आपको समझ में आए। देखो अभी पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे, पहला वाला फिगर जो है उसमें देख लो, एबीसी नाम का ट्रायंगल है, और आपको इसमें कैसे आप साइड इक्वल है कि नहीं पहचानोगे, कैसे आप पहचानोगे कि साइड डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप इसके लिए एक निशानी देखोगे साइड के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बोलते हैं उसको। वो मार्क्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, हर एक साइड में आपको दिख रहा होगा सिंगल 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 लाइन है। दिख रही है आपको, दिख रही है क्या, हर एक साइड के ऊपर एक एक लाइन खींची हुई। ये लाइन ये बताती है कि ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होता है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया आपको बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको समझ में आया, ओके। अभी हम देखेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो, और मार्किंग के ऊपर आपका अच्छी तरह से ध्यान जाना चाहिए। किसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, बराबर मार्किंग के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें आपको आइडेंटिफाई मार्क्स देखने हैं तीनों साइड के ऊपर। आपको दिख रहा होगा ये साइड के ऊपर एक लाइन है, वही हम दूसरी साइड में देखने जा रहे हैं बच्चों, तो दो लाइन है, तीसरी साइड में थ्री लाइन है। इसका मतलब ये साइड सारे के सारे तीनों के तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। एक जैसे है क्या कोई साइड, अगर एक जैसे रहते तो उनके ऊपर सभी जगह पे उतने ही मार्क रहते, लेकिन तीनों के ऊपर, एक के ऊपर 1, दूसरे साइड के ऊपर 2, तीसरे साइड के ऊपर 3। इसका यह मतलब होता है कि तीनों के तीनों साइड डिफरेंट है, और तीनों के तीनों साइड अगर डिफरेंट है तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोला जाता है, स्केलिन ट्रायंगल। तीनों के तीनों साइड डिफरेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आया आपको, स्केलिन ट्रायंगल। स्पेलिंग आपको सही तरीके से लिखनी है। अंडरस्टैंड, स्केलिन ट्रायंगल, ओके। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, सेकेंड वाला ट्रायंगल DEF इज स्केलिन ट्रायंगल, ये आप लिख पाओगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रायंगल UVW इज अ डैश ट्रायंगल। देखो पहले इस ट्रायंगल को आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, तो आप देख रहे होंगे दो साइड के ऊपर दो दो लाइन है, इसका मतलब दो साइड इसमें क्या है, सेम है। और ये तीसरी साइड जो आपको दिख रही है इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये साइड तो डिफरेंट है। अगर वो भी साइड सेम होती तो उसके ऊपर भी दो लाइन होते, लेकिन उसके ऊपर है नहीं, इसका मतलब इसमें दो साइड सेम है, और तीसरी जो साइड है वो क्या है, डिफरेंट है। अभी दो साइड सेम और तीसरी साइड डिफरेंट, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, आइसोसिलीज ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसिलीज ट्रायंगल। तो आइसोसिलीज का स्पेलिंग आपको सही लिखना है, ठीक है, आइसोसिलीज ट्रायंगल, आइसोसिलीज ट्रायंगल। क्लियर है, आइसोसिलीज ट्रायंगल। इसी तरह से आपको ये तीनों के तीनों ट्रायंगल भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो पहले दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अभी आज हमने क्या देखा, ट्रायंगल के एंगल के बेस के ऊपर क्या टाइप्स होते हैं वो देख लिए। कौन कौन से टाइप्स है वो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल। सेकेंड जो साइड के ऊपर ट्रायंगल थे उनमें हमने कौन कौन से ट्रायंगल देखे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसिलीज ट्रायंगल
एंड स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आया? हाँ। राइट एंगल को कैसे आइडेंटिफाई करना है? जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री रहता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को कैसे पहचानना है? मोर देन 90 डिग्री रहता है, जो भी एंगल मोर देन 90 डिग्री रहता है, 90 से ज्यादा रहता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसे ही इक्विलैटरल मतलब जिसके तीनों के तीनों साइड सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते। स्केलिन ट्रायंगल मतलब क्या है? स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों के तीनों साइड क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं, वो क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड इक्वल, तीसरी साइड डिफरेंट रहती है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है? डन। आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चन? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एज शो इन द फिगर, अविनाश इज स्टैंडिंग नियर द हाउस, नियर हिज हाउस। He can choose from two roads to go to school. Which way is shorter? Explain why. अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको एक बॉय दिख रहा है जिसका नाम अविनाश है, वो अपने घर के पास है, हाउस के पास है, उसको जाना है स्कूल। स्कूल में उसके पास दो रोड है। कौन कौन से दो रोड है? आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर वो स्ट्रेट गया तो ए बी नाम का रोड होगा, और फिर उसको स्कूल जाने के लिए वापस दूसरे रोड से जाना पड़ेगा, बीसी। ठीक है? तो उसको उसके पास है दो रोड, रोड ए बी प्लस बीसी, ऐसे दो रोड से उसको जाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। अभी अगर उसने एक और रोड यहाँ पे चूज किया जाने के लिए, तो वो रोड डायरेक्ट स्ट्रेट है उसके स्कूल तक, जिसका नाम क्या है? रोड एसी। इसके लिए अब उसको दो रोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ही रोड से वो क्या जाएगा? अपने स्कूल पहुंचे। तो आपको क्या लग रहा है फिर इसके लिए कौन सा रोड शॉर्टर है? यही रोड एसी इज अ शॉर्टर। तो आप यहां पे लिखोगे रोड एसी इज शॉर्टर। एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज ट्रायंगल में दो साइड का जो प्लस रहता है, दो साइड का जो प्लस रहता है वो तीसरे साइड से कभी भी क्या रहता है? ग्रेटर रहता है, ज्यादा रहता। समझ में आया? इसका मतलब ये दोनों साइड का प्लस अगर आप करोगे तो ये एसी वाले साइड से वो दोनों का प्लस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। क्लियर है? इसीलिए वो रोड क्या हो गया? शॉर्टर नहीं होगा, लॉन्गर होगा। लेकिन हमें शॉर्टर लिखने बोला था, इसलिए हम लोगों ने एसी शॉर्टर लिखा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता, ये आप लोगों को क्यों दिया ये क्वेश्चन? तो आपको इसके लिए ये समझना है, इस क्वेश्चन से ये ट्रायंगल बनना है तो ट्रायंगल में ये जो तीसरी साइड रहती है, ये तीसरी साइड, उससे ये दोनों का प्लस अगर ज्यादा रहेगा तभी ट्रायंगल फॉर्म होता है, मतलब ट्रायंगल बनता है, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी हेल्प से करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमें इसकी हेल्प से करना है, तभी आपको मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा। क्लियर है? ट्रायंगल बनने के लिए जो दो साइड होते हैं उनका प्लस क्या होना चाहिए? तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनता है, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों दो रोड जब ये यूज करेगा तो वो ग्रेटर ही होगा उसका जो लेंथ, और ये शॉर्टर हो रहेगा एक साइड जाना। अंडरस्टैंड? तो इतना ही सिर्फ लिखो, रोड, पहले दो रोड का नाम लिख दो एंड लिखो रोड एसी इज अ शॉर्टर। अंडरस्टैंड? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वापस से आपको, इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था उसी टाइप का है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन। साइड्स दिए, साइड्स क्या दिए बच्चों? साइड्स। और आपको ट्रायंगल के टाइप्स पहचाने साइड्स के ऊपर, मतलब वापस से आपको कौन से ट्रायंगल के टाइप्स याद आने चाहिए जो साइड्स के ऊपर डिपेंड है। कौन कौन से साइड्स के ऊपर डिपेंड है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तीनों हमारे साइड के ऊपर डिपेंड है, जिसमें हम लोगों ने मार्किंग, आइडेंटिफाई मार्क्स दिए थे, उसके ऊपर हमने उनको आइडेंटिफाई किया। कभी कभी उसके मार्किंग नहीं देते तो आपको क्या देते हैं? साइड का मेजरमेंट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर देंगे, यहाँ पे भी 3 है,
यहाँ पे भी दी, तीनों जगह पे 3 3 3, तीनों साइड के ऊपर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया यहाँ पे तो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं दिए थे, आपको क्या दिया था, ये मार्किंग दी थी, उससे आपने समझ लिया। लेकिन अभी आपको जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन में आपको नंबर दिए थे। ट्रायंगल भी बनाया हुआ नहीं है, लेकिन तीनों साइड की मेजरमेंट दी है, आपको उसको पहचानना। तो आपको सिर्फ मेजरमेंट देखनी है। पहला क्या है, 3 सेंटीमीटर, सेकेंड 4, डिफरेंट नंबर आ गया। तीसरी साइड का मेजरमेंट क्या है, 5। इसका मतलब ये तीनों के तीनों साइड के नंबर जो है वो सेम है क्या, डिफरेंट डिफरेंट है। तीनों के तीनों साइड के नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। 3 है, 4 है, 5। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, जिसके तीनों के तीनों साइड डिफरेंट रहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, स्केलियन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलियन ट्रायंगल। समझ में आया, तो आपको यही लिखना है, स्केलियन ट्रायंगल। डन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको नंबर देखें, 3.4 सेंटीमीटर, अगेन 3.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो साइड इक्वल आ गए। तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड डिफरेंट है। इसका मतलब इसमें दो साइड सेम है, तीसरी साइड डिफरेंट है, दो साइड सेम, एक साइड डिफरेंट है। कौन सा ट्रायंगल, वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अंडरस्टैंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर, डन। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, तीनों के तीनों साइड के ऊपर 4.3 4.3 4.3 लिखा है। इसका मतलब तीनों के तीनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप पूरे आगे लिखो क्या, ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी, क्या है इसमें, 3.7, 3.4 एंड 4 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों साइड में कुछ सेम है क्या, क्या तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये वापस से कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चों, स्केलियन ट्रायंगल। देखो इस तरह से, मतलब कभी कभी आपको साइड वाले जो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने होंगे, टाइप्स आपको आइडेंटिफाई करने, तभी आपको एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे ऐसी मार्किंग दी रहेगी, और तभी आप पहचानोगे। और मार्किंग नहीं दी रहेगी, कभी कभी क्या रहेगा, नंबर रहेंगे, तो भी आपको पहचानने आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, अंडरस्टैंड, ओके।